मिडिल ईस्ट में जारी युद्ध में ईरान के बने ड्रोन कहर बनकर तबाही मचा रहे हैं। कह लीजिए गेम चेंजर ही साबित हो रहे हैं। कामिकाज़े शाहिद ड्रोन युद्ध में ईरान का पलड़ा ना सिर्फ भारी किए हुए है बल्कि उसके हमले करने के स्ट्राइक रेट को बेहद कारगर बनाए हुए है। ईरान ने अपने बैलिस्टिक मिसाइलों के साथ इन शाहिद ड्रोन का इस्तेमाल करके बंदरगाहों, सेंसरों, रडारों, सैन्य ठिकानों, पेट्रोलियम प्लांट के साथ रिहायशी ठिकानों को आक्रामक तरीके से निशाना बनाने के लिए इस्तेमाल किया है। आज इस रिपोर्ट में हम बात करेंगे ईरान के इन्हीं सस्ती, मारक और सटीक हमला करने वाले ड्रोन की। नमस्कार, मैं साक्षी सिंह और आप देख रहे हैं जी मीडिया का डिजिटल प्लेटफॉर्म। ईरान, इजराइल और अमेरिका संघर्ष ने एक बार फिर इस बात पर मोहर लगा दिया है। आज के दिनों में ड्रोन, खासकर हमलावर कामिकाज़ी ड्रोन, कितने जरूरी और घातक हथियार बन चुके हैं। इससे पहले भी यूक्रेन रूस संघर्ष में भी ड्रोन ने गेम चेंजर हथियार के रूप में पूरी दुनिया को चौंकाया था। अब पूरी दुनिया की लगभग हर सेना ने ये मान लिया है कि ड्रोन मॉडर्न युद्ध के लिए सबसे घातक हथियार के रूप में खुद को स्थापित कर चुका है और हर देश को आक्रामक कामकाजी ड्रोन की ज़रूरत है। हाल ही में पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय सेना ने भी ड्रोन हमले की कोशिश को नाकाम किया था। पाकिस्तान ने ड्रोन से कई हमले करने की कोशिश की। ईरान ने अमेरिका से युद्ध शुरू होने के तुरंत बाद से ही नुकसान पहुंचाने के लिए ड्रोन को अपना सबसे कारगर हथियार बनाया। ईरान ने अपने शाहिद 136, शाहिद 107 और शाहिद 238 का इस्तेमाल करके भारी दबाव बनाने की कामयाबी हासिल की है। शाहिद 136 और शाहिद 107 में पिस्टन इंजन वाले ड्रोन हैं। दोनों ड्रोन का ईरान एक तरफा हमला करने के लिए इस्तेमाल करता है, यानी ऐसे हथियार जो हमले में खुद के साथ साथ टारगेट को भी उड़ा देते हैं। ये ड्रोन दुश्मन के एयर स्पेस में चुपचाप मंडराते रहते हैं और मौका मिलते ही हमला करते हैं। जबकि शाहिद 238 जेट इंजन है और वो तेज हमला करने में माहिर है। ईरान ड्रोन की सबसे बड़ी खासियत ये है कि वो बेहद सस्ते हैं। हर ड्रोन की कीमत लगभग 20,000 से 50,000 डॉलर ही रहती है। वहीं इसको हवा में मार गिराने वाले अमेरिकी एयर डिफेंस सिस्टम की कीमत कहीं ज़्यादा है। आप इसी से समझिए कि अमेरिका की थार एयर डिफेंस सिस्टम के हर एक मिसाइल पर 10 लाख से 40 लाख डॉलर तक का खर्चा आता है। अब लागत के इस अंतर से अमेरिका सेना पर पड़ रहे दबाव को समझिए। दरअसल अमेरिकी सेना का बचाव बेहद महंगा हो गया है क्योंकि ईरान के ड्रोन सस्ते हैं और उसे लोकल ईरान अपनी क्षमता से ही बना सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ अमेरिका मिसाइलों का उत्पादन जटिल और खर्चीला प्रोसेस है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिकी सेना ने ईरान पर इतने टॉमहॉक मिसाइल दाग दिए हैं कि उसका जखीरा खाली हो गया है और फिर से उसी क्षमता में लौटने में अमेरिका को 5 साल तक का समय लग सकता है। बताया जा रहा है कि अमेरिका ने ईरानी ड्रोन को हवा में मारने के लिए 800 से ज्यादा इंटरसेप्टर मिसाइलों को ताबड़तोड़ इस्तेमाल कर दिया है। इसके उलट इन मिसाइलों का उत्पादन पूरे साल सिर्फ 600 के आसपास रहा, यानी जितनी मिसाइल साल भर में बनी नहीं उससे ज्यादा अमेरिका ने 30 दिन में चलाकर खत्म कर दिया है। यानी सप्लाई चेन दबाव में है और यही अमेरिका की चुनौती बढ़ गई है। युद्ध बेहद खर्चीला हो गया है। ईरान के सस्ते ड्रोन आगे अमेरिका पर दबाव बढ़ गया है। इससे ईरान को फायदा हुआ है और वो युद्ध की रणनीति बनाने और बदलने में कामयाब रहा। अमेरिका ने इसका काट निकालने के लिए F-16 का इस्तेमाल किया। F-16 हवा में गश्त करते रहे और ईरान के ड्रोन को मार गिराने की कोशिश करते रहे। लेकिन यहाँ भी अमेरिका का सामना आर्थिक दबाव से हुआ क्योंकि F-16 को हवा में हर घंटे उड़ाने की लागत 30,000 डॉलर है, यानी पेट्रोलिंग का खर्चा कहीं ज़्यादा है। वहीं ईरान के ड्रोन झुंड में आते हैं एक बार में कई, तो सबको इंटरसेप्ट करने में कामयाबी भी नहीं मिलती है। अब आप ये समझ गए होंगे कि अमेरिका की ताकतवर सेना को कैसे ईरान के सस्ते ड्रोन पानी पिला रहे हैं। वो आसानी से अमेरिका के हथियारों को ना सिर्फ चमका दे रहे हैं बल्कि टारगेट को पूरी तरह तबाह भी कर रहे हैं। इससे अमेरिकी सेना भारी दबाव में है।